सेठ अमरनाथ अपने शानदार घर में बैठे हैं, जो धन और अधिकार का प्रतीक है। गोविंद सावधानी से आगे बढ़ता है, चाय की एक ट्रे लिए हुए। सेठ अमरनाथ का चेहरा अप्रसन्नता से काला पड़ जाता है। यह चाय थोड़ी ठंडी है। गोविंद चुपचाप खड़ा है, सिर झुकाए हुए, सेठ अमरनाथ की नाराजगी को सोख रहा है। अपने कार्यालय में सेठ अमरनाथ खातों की समीक्षा करते हैं। उनकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। विश्वासघात का भार डूब जाता है, क्योंकि सेठ को एहसास होता है कि व्यापारियों ने उसे धोखा दिया है, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ है। क्रोध सेठ अमरनाथ के भीतर भड़क उठता है। अन्याय पर उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। सेठ अमरनाथ की आवाज दफ्तर में गूंजती है, गोविंद, अंदर आओ। सेठ के बेकाबू गुस्से से हवा में सनसनी फैल गई, जो तुरंत बदला लेने का वादा कर रहा था। कमरे में सेठ के आदेश की ताकत से कंपन होता है, जो आसन्न कार्रवाई का संकेत देता है। रात के आवरण में सेठ अमरनाथ बैठे हैं, एक अकेला व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त। गोविंद अमरनाथ सेठ की ओर झुकता है, जो अंधेरे में वफादारी का प्रतीक है। गोविंद सेठ अमरनाथ को दबा देता है। उसका हाथ स्थिर है, उसकी उपस्थिति अटल है। सेठ अमरनाथ दवा स्वीकार करते हैं। उनकी आंखों में कृतज्ञता और थकान का मिश्रण झलकता है। एक क्षण की कमजोरी में सेठ अमरनाथ गोविंद की अटूट भक्ति पर सवाल उठाते हैं। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे हो गोविंद? गोविंद का चेहरा अचल रहता है। सेठ अमरनाथ के शब्दों से उनकी निष्ठा डिगी नहीं। सेठ अमरनाथ बिस्तर पर कमजोर लेटे हैं, उनकी ताकत घट रही है। गोविंद सेठ की ओर ध्यान देता है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वह सांत्वना देता है। सेठ की आवाज पछतावे से भर जाती है। गोविंद, मैं अपनी गलतियों के लिए माफी चाहता हूं। मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका। गोविंद दयालुता से जवाब देता है, मैं तुम्हें माफ करता हूं सेठ जी। मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, क्योंकि आपने मेरा समर्थन किया। माफी का एक पल हवा में लटका हुआ है। दो आदमियों के बीच एक नाजुक युद्ध विराम। श्मशान घाट धुएं की भारी गंध से भर जाता है, क्योंकि सेठ अमरनाथ का अंतिम संस्कार शुरू होता है। गोविंद गंभीर श्रद्धा के साथ अंतिम संस्कार करता है। उसका हर कार्य सम्मान से ओतप्रोत है। धुआं ऊपर उठता है, अपने साथ एक ऐसे जीवन की गूंज लिए हुए जो अब बीत चुका है। सेठ के बेटे अविश्वास में खड़े हैं, उनके चेहरे सदमे से भर गए हैं। सेठ के बेटे हैरान हैं जब उन्हें पता चलता है कि सेठ ने अपनी वसीयत में गोविंद को सारी संपत्ति देने के बारे में लिखा था। इच्छा शक्ति का रहस्य हवा में भारीपन से लटका हुआ है, जो सेठ के अप्रत्याशित निर्णय का मूक प्रमाण है। गोविंद की छोटी सी दुकान खुलती है, जो व्यस्त सड़क पर आशा की किरण है। अटल लगन के साथ गोविंद अपना काम शुरू करता है। उसका चेहरा गंभीरता को दर्शाता है। गोविंद पर लोगों का विश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि उसकी ईमानदारी और सादगी से लोग आकर्षित हुए, और बात आग की तरह फैल गई। ग्राहक एकत्रित होते हैं, उनके चेहरे मुस्कुराहट से चमकते हैं, क्योंकि वे गोविंद के साथ बातचीत करते हैं। गोविंद की दुकान अब शहर की सबसे बड़ी दुकान है, जो उनके वर्षों के समर्पण का प्रमाण है। गोविंद के देखभाल, मार्गदर्शन में नौकरों का झुंड, गतिविधियों का एक छत्ता। प्रत्येक बातचीत गोविंद के आदर्शों को दर्शाती है। प्रेम और सम्मान उनके व्यवसाय के ताने बाने में बुने हुए हैं। बाजार फलता फूलता है, जो गोविंद के परोपकारी हाथ से पोषित एक सामुदायिक केंद्र है। सूर्य की सुनहरी निगाहों के नीचे गोविंद की विरासत खिलती है, जो आसपास के सभी लोगों के जीवन को समृद्ध करती है। एक गरीब युवक गोविंद की तलाश करता है। उसकी आंखों में निराशा झलकती है। गोविंद, सफलता का प्रतीक, हाथ बढ़ाता है, युवक को एक मौका देता है। युवक गोविंद के साधारण जीवन पर सवाल उठाता है, इतने सफल होने के बाद आप इतनी सादगी से क्यों रहते हैं? गोविंद बुद्धिमानी से जवाब देता है, अहंकार धन ला सकता है, लेकिन सम्मान नहीं।